वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर की आई हुई एक सर्च प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप आईआईटी कानपुर सर्च 2025 लिख के गूगल पे सर्च करते हैं तो ये जो पहली आपको जो सर्च मिलेगी वो यही रहेगी। पहली जो लिंक है आपको उसी को क्लिक करना है, surge.iitk.ac.in। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो ये उनकी होम पेज है सर्च प्रोग्राम की वो खुली मिलेगी। अब ये है क्या चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ये तीनों के लिए है, फॉर नेपाल एंड भूटान यूजी स्टूडेंट्स, फॉर नॉन आईआईटी कानपुर इंडियन स्टूडेंट्स एंड फॉर आईआईटी कानपुर एट आईआईटी कानपुर। तो देखते हैं कि आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए ये क्या है। इन दिस प्रोग्राम आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ चोजन मेंटर एट आईआईटी कानपुर। In order to complete the application, it is necessary for the student to identify a professor who agrees to be his or her mentor during the summer period. नॉन आईआईटी कानपुर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये क्या है। अंडर दिस प्रोग्राम कैटेगरी एक स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को चूज किया जाता है फ्रॉम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू एक्सप्लोर रिसर्च एंड एन एक्सपीरियंस द एकेडमिक एटमोस्फेयर ऑफ आईआईटी कानपुर। अदर कंट्रीज में नेपाल एंड भूटान एलिजिबल है। मैक्सिमम ऑफ 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल प्लस भूटान में बी अलाउड फॉर टू पार्टिसिपेट इन द सर्च प्रोग्राम फॉर द अपकमिंग समर ऑफ 2025। बेसिकली एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। नॉन आईआईटी कानपुर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैं देख लेती हूँ। The eligibility criteria for SAARC country students at the start of internship are mentioned below. SAARC countries में नेपाल एंड भूटान आती है। बीटेक, बीई या बीआर या बीएस थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम अगर आपका है तो थर्ड ईयर कंप्लीट या फोर्थ ईयर कंप्लीट दोनों एलिजिबल है। बीएससी या बीए में सेकेंड ईयर शुड बी कंप्लीटेड और एमएससी में फर्स्ट ईयर शुड बी कंप्लीटेड। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जिनका सीपीआई ग्रेटर देन 6 है, यानी कि ग्रेड जो आपका है वो ग्रेटर देन 6 है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करने के पहले क्या क्या चीज यहाँ पे रेडी रखने बोल रहे हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट नॉट मोर देन 1 MB, सिंगल फाइल इन पीडीएफ फॉर्मेट नॉट मोर देन 3 MB कंटेनिंग ए रिसर्च प्रपोजल नॉट मोर देन 500 वर्ड्स, और करंट जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो a single file in PDF format not more than 1 MB containing recommendation letter of any faculty who belongs to the applicant's institute। 2 recommendation letter चाहिए आपको जो आपके एप्लीकेंट के जो आपके इंस्टीट्यूट के होने चाहिए। एक है recommendation letter 1 और एक recommendation letter 2। आपको उनसे recommendation letter लेके अपलोड करना है। नॉन आईआईटी कानपुर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। बीटेक, बीई, बीआर, बीएस थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम अगर आपका है तो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर कंप्लीट हो तो भी चलेगा। बीएससी बीए में सेकेंड ईयर शुड बी कंप्लीटेड, एमएससी सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर शुड बी कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी द फॉलोइंग बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए नॉट मोर देन 1 MB, single file in PDF format not more than 3 MB, research proposal not more than 500 words और current transcript। एक सिंगल पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए नॉट मोर देन 1 MB कंटेनिंग रिकमेंडेशन लेटर 1, और एक सिंगल पीडीएफ फाइल होना चाहिए नॉट मोर देन 1 MB कंटेनिंग रिकमेंडेशन लेटर 2। दोनों रिकमेंडेशन आपके कोई भी फैकल्टी मेंबर से आप ले सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूट के ही होने चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर की कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, बट द रिकमेंडेशन लेटर शुड बी ऑन द एप्लीकेंट्स इंस्टीट्यूट लेटर हेड or of the respective faculty members letterhead duly signed by the concerned faculty member who is familiar with your academic work। सर्च के जो ऑफिस है वो सर्च ऑफिस डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे आपके रिकमेंडर्स को फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिकमेंडेशन लेटर्स। आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। आपकी ग्रेटर देन 5.5 भी अगर सीपीआई है तो आप एलिजिबल है। आप अपनी मेंटर चूज कीजिएगा एप्लीकेशन भरने के पहले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक, बीएस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, डुअल डिग्री सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, एमएससी सेकेंड ईयर शुड बी, एमएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट हो चुका है उनका। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का भी वही चाहिए।
एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में इन सिंगल file in PDF format not more than 3 MB containing research proposal, current transcript, one signed letter of mentor certification from professor as per the format given in the attached link. आपका फॉर्मेट यहाँ पे दी हुई है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगी। अगर आप आईआईटी कानपुर स्टूडेंट है तो आपके लिए ये है, नहीं तो नहीं। Letter of recommendation is not required for IIT Kanpur participants. However, name of two potential referees is to be mentioned mandatorily in the application form, which may be verified. IIT Kanpur participants are not permitted to undertake summer course and search 2025 projects simultaneously. However, an exception of those participants whose CPI is greater than 8.5 are permitted to undertake one summer course along with search 2025 project. इसके अलावा और कुछ है तो देख लेते हैं। फंडिंग की बात करें तो फंड फ्रॉम सर्च इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी students selected under this category may receive a stipend of rupees 16,000 stipend आपको मिलने वाली है during the program duration. Candidate with CPI greater than 8.5 at the time of registration will be eligible for consideration of institute funding. अगर आप institute के ग्रेटर देन 8.5 है तो आपका इंस्टीट्यूट फंडिंग के लिए आपको कंसिडर किया जाएगा। ओनली 60 पार्टिसिपेंट्स आर एलिजिबल टू अवेल दिस फंडिंग। सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर फंडिंग अंडर दिस कैटेगरी विल बी टाइम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सर्च 2025 रिजल्ट। पार्शियल इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी जिसमें 50% आपका इंस्टीट्यूट फंडेड कैटेगरी रहेगा। स्टूडेंट सिलेक्टेड अंडर दिस कैटेगरी में रिसीव अ स्टाइपेंड अप टू ₹8,000 ड्यूरिंग द प्रोग्राम ड्यूरेशन। अगर आपका सीपीआई ग्रेटर देन 8.5 है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आप एलिजिबल है फॉर कंसिडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट फंडिंग। ओनली 60 पार्टिसिपेंट्स आर अवेल टू are eligible to avail this funding. Selection of participants for funding under this category will be done at the time of declaration of result. Funding from IIT Kanpur project. Students selected under this category may receive funding directly from the faculty members of IIT Kanpur. Self-funded. Students selected under this category will have an opportunity to work on projects of faculty members of IIT Kanpur. However, they will not be entitled for any funding. Funding for SAARC participants यानी कि जो नेपाल एंड भूटान के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए students selected under this category are eligible for scholarship of ₹16,000. Additional travel expenses up to ₹10,000 maximum are also reimbursed. Industry IIT Kanpur tie-up. If any student selected under this category will have an opportunity to work as individual or in team on real-world projects proposed by the industry with mentors from both IIT Kanpur and the industry. Stipend आपकी paid होगी by the industry in Search 2025. Only IIT Kanpur students can participate under this category. Important dates की बात करें तो देख लेते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जनवरी 30 को, क्लोज हो जाएगी आपकी 15 फरवरी। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स की रिजल्ट आ जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, टेंटेटिवली रिजल्ट आ जाएगी आपकी लास्ट वीक ऑफ मार्च में। इनॉग्रेशन है 13 मई को और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर समर इंटर्न ये जो इंटर्नशिप है सर्च प्रोग्राम 11 जुलाई है वो। नॉन आईआईटी कानपुर के लिए ₹750 है एप्लीकेशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और आईआईटी कानपुर के लिए नॉन एप्लीकेबल है। और आपका अगर सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट में नाम आता है तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देनी होगी, वो है ₹4,000 फॉर नॉन आईआईटी कानपुर और ₹3,000 फॉर आईआईटी कानपुर। During the entire stay of internship at IIT Kanpur campus, boarding and lodging expenses will be borne by the concerned participants on actual basis. Such internship is offered in offline mode. Request for online mode will not be entered. यानी कि बोर्डिंग और लॉजिंग की जो एक्सपेंस है वो आपको खुद को बेयर करना है और ये ऑफलाइन मोड में ही होने वाली है। कोई भी रिक्वेस्ट ऑनलाइन मोड की एंटरटेन नहीं किया जाएगा। रजिस्टर हेयर पे अगर आप जाए, अब आइए देखते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्टर है, यहाँ पे जाइएगा। तो यहाँ पे आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, ये कैप्चा डालिएगा, चेक यूजर कीजिएगा, उसके बाद आपको फिर अपनी रजिस्ट्रेशन भरनी है। क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रजिस्ट्रेशन भरने के लिए वो मैंने आपको बता दिया, वो सब आप रेडी रखिएगा बिफोर यू स्टार्ट अप्लाई। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सके। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर समर इंटर्नशिप्स। You will get a good stipend, as well as you will know how things work at IIT, how research works at IIT, और आपको उसके साथ mentorship भी मिलेगी। तो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।